गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में आपको डिफरेंशिएशन शुरू किए थे और लास्ट टॉपिक आपको डिस्कस किए थे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, जिसमें आपको कुछ पॉइंट लिखवाए थे। ठीक है, तो उस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे और आगे देखिए सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपको कुछ फार्मूला आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख लेंगे पहले और देखिए क्या है। सो इतना फार्मूला जो आपको ना बच्चों सफिशिएंट है फिजिक्स के लिए। ठीक है ना, और ऐसे तो इसमें बहुत से फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, लेकिन इतना फार्मूला सफिशिएंट है, तो इतने फार्मूला को याद रखेंगे बच्चों। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है। सो जैसे देखो लिखा हुआ ना x के पावर n, जैसे मान लो कि x के पावर n के फॉर्म में अगर आपको कहीं आपको फंक्शन है, जैसे मान लो कि x के पावर 5 है और इसको कहा जाए डिफरेंशिएशन बताइए, तो यहाँ पर कोई n रियल नंबर कर सकते हो है। ठीक है, तो अगर ऐसा रहेगा तो पावर जो है बच्चों देखो x के पावर n है, अगर इसको डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो n आगे आ जाएगा। ठीक है ना, और उसमें से पावर जो n है उसमें से एक माइनस हो जाएगा। अगर इस पर अगर ये मान लें कि प्रॉब्लम है ना, तो इसको अगर करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 5 आगे आ जाएगा और फिर x के पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बच्चों x के पावर 4। तो हम लोग कह सकते हैं x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन जो हो गया 5 इंटू x के पावर 4 हो गया। ठीक है ना, तो इस पर आपका क्या है ना, इस प्रकार से अगर आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा जिसमें x के पावर n रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, तो एग्जांपल करेंगे आगे, पहले इसको फार्मूला को पहले समझ लो क्या है। सो ठीक है ना, तो इसको याद रखोगे x के पावर n का फार्मूला क्या होगा। सो ठीक है, फिर मान लो कि sin x का डिफरेंशिएशन करना है, तो sin x का क्या हो जाएगा cos x का हो जाएगा माइनस sin x, tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, cot x का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक x का हो जाएगा सेक x इंटू टैन एक्स, कोसेक x का हो जाएगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन बच्चों e के पावर x ही होता है log x। ठीक है ना, या फिर सिर्फ ln x है। फिजिक्स में हम लोग जनरली ln x यूज करते हैं। यहाँ पर ln का मतलब बच्चा क्या होता है ना, ln x लिखा हुआ, इसका मतलब हो गया कि log है। ठीक है ना, और बेस e है। ठीक है ना बच्चों, बेस यहाँ पर e है और x है, तो दोनों एक ही चीज़ होता है, ये और ये एक ही होता है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में हम लोग ऐसे नहीं लिखकर जनरली ऐसे लिखते हैं, इसलिए मैं लिख दिया हूँ ln x का डिफरेंशिएशन कितना 1/x। ठीक है, तो इतने फार्मूला को बच्चों याद रखोगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा नहीं है फार्मूला। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो फार्मूला पूरा याद आपको हो जाएगा। तो चलिए इस पर कुछ प्रॉब्लम करते हैं। ये फार्मूला और पीछे जो आपको मैं रूल्स बताया हूँ, ठीक है, उस पर बेस्ट क्वेश्चन करते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सिंपल पहले प्रॉब्लम से। इस फार्मूला को ध्यान में रखेंगे बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों, तो यहाँ पर लिख देते हैं फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, पहला एग्जांपल देखो, बहुत सिंपल। जैसे मान लो कि y इक्वल टू एक्स के पावर 5 ही है, बहुत सिंपल है बच्चों। ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स के पावर 5, इसका चाहिए dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो dy बाई डी एक्स तो देखो क्या है ना, इसको लिख लो d बाई डी एक्स और ये हो जाएगा x के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि y के जगह पर क्या x के पावर 5, तो ये आपका जो फार्मूला पर चला गया किस पर, x के पावर n पर चला गया। तो यहाँ पर n का जगह पर क्या है 5 है, तो 5 आगे आ जाएगा और x के पावर 5 माइनस 1 हो गया, तो कितना हो गया 5 x के पावर 4, और ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम था ये। ठीक है, चलो आगे देखो दूसरा प्रॉब्लम। y इक्वल टू एक्स के पावर माइनस 3/2 है। मान लो कि इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। ठीक है, तीसरा क्या हो जाए बताओ, dy बाई डी एक्स। डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, देखो x के पावर में है -3/2, तो पावर आगे आ जाएगा, तो -3/2 और x के पावर -3/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -3/2 और x के पावर माइनस, इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा 5/2, और ये हो गया आपका क्या आंसर। समझ रहे हैं? चलिए और देखिए, y इज इक्वल टू लिख लो 1/√x।
ठीक है बच्चों, y इज इक्वल टू 1/√x का डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए इसको कैसे करेंगे बच्चों, कौन फार्मूला पर जाएगा ये। तो चलो इसको समझने के लिए इसको और ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 है कि नहीं, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो इसको लिख लो क्या, x के पावर -1/2। समझ रहे हैं, यानी एक्चुअल में कितना था, x के पावर -1/2 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आगे बच्चों, तो इसका आप dy/dx कर लो, dy/dx तो हो जाएगा कितना, -1/2 आगे आ जाएगा, और x के पावर -1/2 -1 तो हो जाएगा -1/2 x के पावर -3/2। समझ रहे हैं, चलिए समझ में आ रहा होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट फार्मूला पर ही बच्चों आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। चलो नेक्स्ट देखो, फोर नंबर देखो बच्चों, y इज इक्वल टू क्या है ना, √x है। चलो √x का कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, x के पावर 1/2 है कि नहीं। √x का मतलब क्या, पावर 1/2 हो गया बच्चों, ठीक है। तो इसको इसका dy/dx हो जाएगा कितना बताओ, 1/2 आगे आ जाएगा, और x के पावर 1/2 -1, इसको सोल्व कर लो तो 1/2 x के पावर -1/2 हो जाएगा। इसको लिख लो 1/2 x के पावर 1/2, इसको लिख लो क्या, 1/2√x। ठीक है, तो किसका डिफ्रेंशिएशन हो गया बच्चों, ऐसे लिख लो d/dx किसका हो गया, √x का। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको बच्चों क्या है ना, फार्मूला के तौर पर भी इसका यूज कर सकते हो। बहुत जगह आपको √x आएगा, तो इतना नहीं करेंगे, इसको याद ही रखेंगे क्या कि √x का आपका डिफ्रेंशिएशन जो होगा 1/2√x होगा। इसको याद ही रख लेना, नहीं तो इतना हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर याद रहेगा तो आपको आसान हो जाएगा। तो ये फार्मूला के तौर पर इसको याद ही कर लो कि √x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/2√x होता है। समझ में आ रहा है ना। चलो आगे देखो, तो चलिए 5 नंबर देखिए, y इज इक्वल टू बच्चों लिख लो 3 और x के पावर 7/2, ऐसा कर लो। तो देखो बच्चों क्या है ना, ये तो 3 कांस्टेंट है ना। तो देखो थ्योरम नंबर, आपको जो थ्योरम या फिर रूल्स बताया तो उसमें रूल्स नंबर 2 देखो, जिसमें लिखाए थे y इज इक्वल टू c इंटू यू, ऐसा लिखाए थे y इज इक्वल टू c इंटू यू, जहाँ पर c कांस्टेंट था, u x का फंक्शन था। तो वहाँ पर आपको लिखाए थे कि यहाँ पर dy/dx जो होगा वो u आपको रह जाएगा, और dy क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। मतलब जो कांस्टेंट है बच्चों वो आपको रह जाएगा, ठीक है ना। जो फंक्शन उसको डिफ्रेंशिएशन कर लो, ऐसा आपको रूल्स बताए थे, ठीक है ना। रूल नंबर 2 आप कॉपी में देख लीजिए, पिछले लेक्चर में मैं आपको डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो इस पर इसको लगा सकते हो। तो देखो क्या करो बताओ, dy/dx है ना बच्चों। तो जो आपका क्या है ना कांस्टेंट है वो मल्टीप्लिकेशन में आया है, तो ये कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, ऐसे रह जाएगा, ठीक है। और फिर हो जाएगा d/dx x के पावर 7/2, तो ये हो जाएगा आपका क्या 3, अब फिर आपका क्या हो जाएगा 7/2 पावर, तो 7/2 आगे आ जाएगा, फिर x के पावर 7/2 -1 हो जाएगा। तो 21 बट्टा कितना हो जाएगा 2, और x के पावर हो जाएगा बच्चों कितना 5/2। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। आगे देखिए, ठीक है बच्चों, 6 नंबर होगा। चलो ठीक है, y इज इक्वल टू कर लो x के पावर -3/2 प्लस 2x प्लस 1, इसका चाहते डिफ्रेंशिएशन। तो देखो बच्चों ने ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, और ये कांस्टेंट है। तो इसको भी चाहो तो आप लिख सकते हो x का फंक्शन, क्योंकि ऐसे या फिर ऐसे कह लो, ठीक है ना, कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। अगर सिर्फ कांस्टेंट आएगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0। तो 3 टर्म बच्चों ऐड हुआ है, a और a। तो अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हो तो थ्योरम में था आपका क्या ना कि u v w, जहाँ पर u v w जो है x का फंक्शन होना चाहिए।
ठीक है ना। तो उस केस में आप बात किए थे क्या ना कि इसको क्या कर लो, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लोगे बच्चों बताओ, d/dx, रोल नंबर देखो 3, ठीक है ना, 3 शायद होगा। तो d/d ऐसा हो जाए x के पावर -3/2, फिर आप प्लस है तो प्लस लिखा जाएगा, d/dx 2x हो जाएगा, फिर प्लस d/dx 1 हो जाएगा बच्चों। रूल नंबर 3 देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 3 में ही बोले थे कि कोई फंक्शन होगा, जैसे मैं याद दिला रहा हूँ, देखो क्या था, y u + v + w, ठीक है। तो अगर ऐसा रहेगा तो इसको dy/dx अगर करना चाहते हो तो इसको लिख लो क्या, du/dx, फिर + dv/dx + dw/dx। प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे बच्चों, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, उसी पर ही आपका यहाँ पर है, ठीक है ना। देखो ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन है, कांस्टेंट को भी मान लो x का फंक्शन, ठीक है। ये 3 टर्म आपको ऐड होगा, ऐसा समझो 3 टर्म अगर आपको ऐड होगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो अगर एडिशन में सब टर्म होगा तो इंडिविजुअल सभी को क्या कर लो, डिफ्रेंशिएशन कर लो। इसका मतलब यही हुआ कि अगर टर्म क्या है ना सब ऐड हुआ है, ठीक है ना बच्चों, सब का एडिशन हुआ है तो सब को आप क्या करना है, इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन कर लेना है, इस थ्योरम के अनुसार कर सकते हैं। तो चलो इसको देखो क्या कर रहे हैं, सो ऐसे तो लिख ही सकते हैं, है कि नहीं। अब देखो क्या है, सो अब बच्चों x की पावर -3/2 है, यानी x की पावर n के फॉर्म में है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -3/2, x के पावर -3/2 -1, फिर आपका हो जाएगा प्लस लिख दिए, फिर a हो जाएगा तो 2 हो गया आगे, और x का 2 × x है बच्चों, तो x का मतलब क्या हो, पावर 1 हो गया, तो 1 आपको आगे आ जाएगा, और x के पावर 1 - 1 लिखा जाएगा इसका। अब फिर ये तो बच्चों कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, 0। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आता है तब तो रह जाता है, लेकिन अकेले अगर कांस्टेंट है उसको डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 होगा। तो ये आपको अकेले है और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, -3/2 x के पावर -5/2, फिर 2 × x के पावर हो जाएगा 1 - 1 0, यानी 1 हो जाएगा बच्चों, तो 1 हो जाएगा +0। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, कह सकते हो कि अगर सिर्फ x का डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हो तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, देख रहे हो ना, 2 तो आगे आ गया, ठीक है ना, x का डिफ्रेंशिएशन किया तो यहाँ पर 1 आ गया। तो ऐसे डायरेक्ट याद रखो कि x का डिफ्रेंशिएशन जो हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में कितना, 1 हो जाएगा। t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना चाहो तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे याद रखोगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dy/dx जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, -3/2 x के पावर -5/2 +2, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लो, आगे देखो 7 नंबर, y = x² + 1, ऐसे कर लो, x² + 1 × x³ + x। चलो इसका डिफ्रेंशिएशन चाहते हैं बच्चों, ठीक है, क्या चाहते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन चाहते हैं। तो आप इसको क्या कर लो ना, 2 फंक्शन मान लो, ठीक है। यहाँ पर देख लो ना, x² + 1 एक साथ है और x³ + x एक साथ है, तो ये क्या हुआ, इसको u मान लो, इसको v मान लो, ठीक है। तो u × v पर इसको डिफ्रेंशिएशन कर लो, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, u × v। और नहीं तो क्या कर लो ना बच्चों, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो एक टर्म आएगा, जैसे इस एडिशनल टर्म ऐसे आ रहा है ना, इसी प्रकार से यहाँ पर फिर टर्म आ जाएगा, तो फिर आप उसको डिफ्रेंशिएशन कर लो। एक तो वो तरीका हो गया, नहीं तो इसको u मान लो, इसको v मान लो। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है ना। ये मल्टीप्लिकेशन में 2 फंक्शन हो गया, ये a और a। तो एक तो तरीका ये हुआ कि आप क्या कर लो, मल्टीप्लिकेशन रूल्स लगा लो, और नहीं तो फिर दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लोगे तो अलग अलग टर्म जैसे यहाँ पर है उसी प्रकार से ढेर सा टर्म आ जाएगा, फिर उसको इंडिविजुअल जैसे यहाँ पर कि ना वैसे डिफ्रेंशिएशन कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं u × v के थ्योरम वाला यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, u × v के फॉर्म में जो आपका रूल्स था उसको यूज करने जा रहा हूँ बच्चों। तो देखो क्या हुआ, देयरफॉर dy/dx हो जाएगा बच्चों क्या, तो देखो पहले तो याद करो ना कि अगर मल्टीप्लिकेशन में था तो क्या थ्योरम था, तब बाय पढ़ा था ना, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, y = u × v होगा, तो dy/dx जो होगा बच्चों वो u × dv/dt
डी एक्स अब प्लस भी इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है ना। मतलब एक को रहने दो बच्चों, ठीक है। जैसे मान ली पहले यू को रहने दो तो फिर भी को डिफ्रेंशिएशन कर लो, फिर प्लस कर लो, ठीक है। भी को रहने दो फिर क्या कर लो, यू को डिफ्रेंशिएशन कर लो। ये थ्योरम है ऐसा, ठीक है। तो इसको इस पर लगाना चाहते हैं, समझ पा रहे हो। तो देखो तो इसको रहने देते बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहने दिए। डिफ्रेंशिएशन किसको करना, भी को, तो ऐसे लिख लो एक्स क्यू अब प्लस एक्स, ठीक है। फिर प्लस, फिर भी को रहने दो तो एक्स क्यू प्लस एक्स, और फिर किसको डिफ्रेंशिएट कर लो बच्चों, ठीक है ना, यू को। तो आपका क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पहले थ्योरम पर इसको लिख लिए। अब देखो कहाँ कहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ है, यानी इसका डिफ्रेंशिएट करना है, इसको नहीं करना है। यहाँ पर है ना, तो इसको डिफरेंस करना है। फिर यहाँ पर देखो इसको नहीं करना है, इसको डिफरेंस करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू, यहाँ पर इंटू का साइन है। अब यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यू 3 आगे आ जाएगा और एक्स के पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो भाई डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 2। अब फिर प्लस ये एक्स का हो जाएगा 1। अभी बात कहते हैं कि एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। फिर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स, इसको तो कुछ करना नहीं है, इसको लिख लो ऐसे। और फिर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर का 2x। और एक कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट अकेले आएगा उसका डिफरेंशिएशन होगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा आपका क्या 0। समझ पा रहे हो। अब इसको क्या कर लेना, सोल्व कर लेना, ये तुम्हारा काम है बच्चों, ठीक है ना। मल्टीप्लाई पहले कर लो और फिर अरेंज कर लो, ये आपका काम है, आप कर लेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं इसको, आ रहा होगा समझ में। आगे देखो, ये नंबर बच्चों y इज इक्वल टू, मान लो क्या है ना, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। साइन एक्स इंटू क्या एक्स स्क्वायर, इसको चाहते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो देखो इसको मान लो यू है, इसको मान लो क्या भी, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर लो तो डी बाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ। यू को रहने दो यानी साइन एक्स को रहने दो, भी को डिफ्रेंशिएशन करना तो डी बाई डी एक्स लिख लो एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन का थ्योरम लगेगा ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर को रहने दो और डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब इसको अपना क्या कर लेना, सोल्व कर लेना, वो तुम्हारा काम है। 2x साइन एक्स हो जाएगा अब प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और ये हो जाएगा आंसर। अरेंज करना आपका काम है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, नाइन नंबर देखो बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बाई कर लो e के पावर x, चलो e के पावर x बच्चों, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन चाहते हैं तो देखो डिवीजन हो गया बच्चों, ठीक है ना। डिवीजन वाला हो गया, ऊपर भी x का फंक्शन है और नीचे भी x फंक्शन है। तो डिवीजन वाला थ्योरम देखो क्या था, y इज इक्वल टू अगर u बाई v है तो इसका रूल्स जो था बच्चों कि डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो भी इंटू डी यू बाई डी एक्स, देखो पीछे माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। अब बाई क्या था, बी स्क्वायर था, ठीक है। ये थ्योरम पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको यूज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो ये हो गया यू, नहीं ये हो गया आपका यू है ना, और ये हो गया आपका क्या भी। समझ में आ रहा है। तो लिखना है क्या भी, तो भी का मतलब e के पावर x, लाइन खींच दो, समझ रहे हैं। फिर डी यू बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो डी बाई डी एक्स लिख लो और u के जगह पर क्या है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बच्चों, तो इसको लिख लो। फिर माइनस, समझ रहे हो। फिर आपका क्या u को रहने दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहने दो
अब फिर क्या डी बाई डी एक्स, और भी को डिफरेंट करना तो ई के पावर क्या होगा एक्स, अब बाई भी स्क्वायर मतलब ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, ये क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स, अब इसको डिफ्रेंसिएशन करो बच्चों तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x है ना, अब फिर प्लस है तो प्लस कर लो, फिर 1 का हो गया 0। समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं सो। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन बच्चों ई के पावर एक्स ही होता है। अभी पीछे फॉर्मूला लिखा है तो ई के पावर एक्स हो जाएगा, और इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो तो ई के पावर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो तो ई के पावर एक्स यहाँ पर, तो ई के पावर एक्स कॉमन हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 1, और यहाँ से 2x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से, ठीक है, और ई के पावर कितना हो जाएगा 2x, तो ई के पावर 2x है तो ये तो कट जाएगा, तो एक बचेगा आपको बच्चों 2x है ना, तो एक कटेगा ना, तो यहाँ पर ई के पावर x बच जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कि तब बताओ कितना हो जाएगा, सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x अब माइनस 1 बाई ई के पावर x बच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं सो। चलिए इतना नोट कर लीजिए, आगे देखिए। समझ रहे हैं बच्चों, आगे देख लो, एक और देख लो, y इज इक्वल टू log x इंटू कर बट्टा x कर लो, ठीक है, log x बाय 1 बाई एक्स, log x को ln x भी लिखते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको चाहते हो डिफ्रेंसिएशन। चलो तो ठीक है, देख लो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताओ, यू बाई भी के फॉर्म में ही है तो x रह जाएगा, और डी बाई डी एक्स ध्यान देना कैसे कर रहे हैं सो, log x फिर माइनस फिर log x रह जाएगा बच्चों, फिर आपका क्या और डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा अब बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाए आपका x log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, log x का मतलब क्या हो ln x ही होगा, ठीक है ना, log x का मतलब हुआ ln x, लेकिन मैथ में log x यूज करते हैं और फिजिक्स में ln x यूज करते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम आपको ln x लिखे थे वहाँ पर फार्मूला में, लेकिन दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है। तो log x का 1 बाई एक्स माइनस log x और x का हो गया 1 अब बाई एक्स स्क्वायर, तो ए से कट गया बच्चों, तो आपका हो जाएगा माइनस log x अब बाई एक्स स्क्वायर, और ये आंसर, ठीक है। तो ये जितने भी आपको एग्जाम्पल लिए बच्चों सब ठीक है ना, आपके फार्मूला पर मैं आपको बात किया हूँ तो आपको समझ में आया होगा कैसे इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए पूरा। अब हाँ बच्चों, तो हेडिंग दो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसको हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्या है सो, पहला पॉइंट में लिख रहा हूँ, इफ y इज द फंक्शन ऑफ t, क्या बच्चों y जो है t का फंक्शन है, एंड t इज द फंक्शन ऑफ x, आपको फंक्शन समझ में आ रहा हो क्या कर रहे हैं सो, y द फंक्शन ऑफ t एंड t इज द फंक्शन ऑफ x, देन dy बाई डी एक्स जो होगा बच्चों वो हो जाएगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। क्यों लिखे समझ में आ रहा है ना। देखो ये y जो t का फंक्शन है और t यहाँ पर x का फंक्शन है, तो हमको तो चाहिए dy बाई डी एक्स, तो यहाँ तो t है ना, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट तो dy बाई डी एक्स नहीं निकालेंगे, यहाँ से dy बाई डी टी निकलेगा बच्चों, क्योंकि y जो t का फंक्शन है, तो यहाँ से क्या निकलेगा dy बाई डी टी, क्योंकि फंक्शन t का है, और यहाँ पर क्या है t x का फंक्शन है, तो यहाँ पर निकलेगा डी टी बाई डी एक्स निकलेगा, लेकिन हमको चाहिए क्या dy बाई डी एक्स, तो यहाँ से dy बाई डी टी निकालेंगे और यहाँ से dt बाई डी एक्स निकालें, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो dt कट जाएगा, तो हो जाएगा क्या dy बाई डी एक्स। अगर ये नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, अभी पहले फिलहाल नोट कर लीजिए।
इसी प्रकार से मान लो इफ़ बाय इज द फंक्शन ऑफ टी है, ठीक है ना, टी इज द फंक्शन ऑफ ऐसा कर लो जेड है, ठीक है ना, और कर लो ऐसा एंड जेड जो है बच्चों एक्स का फंक्शन है, ठीक है, देन आपका हो जाएगा देन डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो ये क्या है डी वाई बाई डी टी, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इंटू फिर आपका क्या डी टी बाई डी जेड, अब फिर डी जेड बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। तो ये डी टी से डी टी कट जाएगा, डी जेड से डी जेड कट जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर इस प्रकार से अगर होता है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। और देखो चेन बन रहा है, पहले डी वाई बाई डी टी निकाले, फिर डी टी बाई डी जेड निकाले, फिर डी जेड बाई डी एक्स निकाले। तो ये आपका कहलाया क्या, ये रूल्स हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन या फिर चेन रूल का ये रूल्स हो गया बच्चों। तो ये 2 पॉइंट समझ के रखना। अगर नहीं समझ में आ रहा है पॉइंट की क्या कहना चाह रहे, तो अभी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखो सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि बाय जो है ना, इफ़ बाय इज इक्वल टू कर लो क्या ना एक्स स्क्वायर है, नहीं एक्स का तो नहीं ना, टी स्क्वायर कर लो, ठीक है ना, और कर लो टी जो है बच्चों आपका क्या है ना एक्स क्यूब प्लस 1 है, ठीक है। देन आपको बताना है देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, आपको डी वाई बाई डी एक्स बताना बच्चों क्या है होगा सो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बाय टी का फंक्शन और टी एक्स का फंक्शन है, तो कैसे करेंगे बताओ, सिंपल है, हमको तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए है कि नहीं। देखो यहाँ पर सोल्यूशन में देखो, तो बाय इज इक्वल टू आपका क्या है टी स्क्वायर है, और टी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब प्लस 1 है, ठीक है। तो इसको क्या कर लो बताओ, डी वाई बाई डी टी करना पड़ेगा, क्योंकि डी एक्स का तो है नहीं फंक्शन, तो इसको डी वाई बाई डी टी कर लेंगे। तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, और टी के पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हो जाएगा 2t हो जाएगा, और यहाँ से निकाल लो क्या डी टी बाई डी एक्स निकाल लो, क्या निकाल लो डी टी बाई डी एक्स, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, जैसे यहाँ पर बाई होता था लेकिन यहाँ पर टी है, तो लिख सकते हैं डी टी बाई डी एक्स, पहले भी आपको बात किए थे। यहाँ पर टी का डिफ्रेंशिएशन करना, मतलब टी जो है एक्स का फंक्शन है ना, तो यहाँ पर डी टी बाई क्या लिखा है डी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों बताओ 3x स्क्वायर प्लस 0, समझ रहे हो। तो हो जाएगा पर सीधे 3x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और जब ऐसा हो गया तो आपको क्या निकालना है बताओ डी वाई बाई डी एक्स। तो आप क्या कर लेंगे डी वाई बाई डी टी कर लेंगे, इंटू फिर क्या कर लेंगे डी टी बाई डी एक्स कर लिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो निकाल चुके हैं, तो कितना हो गया 2t, और ये आपका कितना हो गया 3x स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर टी। अब चाहो तो यहाँ से आप क्या कर लो ना, टी का वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो x के टर्म में आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो पुट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। अब इसको सोल्व कर लो, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो तो कैसे केस हो। यहाँ पर बाय जो था टी का फंक्शन था, और टी यहाँ पर एक्स का फंक्शन था, तो हमको तो चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स। जब यहाँ से निकलेगा क्या, क्योंकि टी का फंक्शन तो यहाँ से निकलेगा डी वाई बाई डी टी, और यहाँ से डी टी बाई डी एक्स निकलेगा, और हमको चाहे डी वाई बाई डी एक्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो डी वाई बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स कट जाएगा, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी 2t आया था, और डी टी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, ऐसे हो गया। समझ पा रहे हो ना। तो ये आपको कह रहा था थ्योरम। इसी प्रकार से और भी बहुत फंक्शन हो सकता था कि बाय टी हो, टी जेड का फंक्शन हो, जेड एक्स का फंक्शन हो, ठीक है। तो इस प्रकार से चेन बनता, ठीक है ना। तो इस पर बहुत सिंपल बातें हम लोगों को पढ़ना, ज़्यादा नहीं डिटेल में पढ़ना है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कैसे कर रहे हैं। और एग्जाम्पल देखिए क्या करने जा रहे हैं। सो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। अब जो करने जा रहा हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ, उसको ज़रा समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि बाय इज इक्वल टू आपको लिखा हुआ है साइन 3x प्लस 1, बाय इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 1, ठीक है बच्चों। इसका डिफरेंशिएशन चाहते हैं तो देखो क्या है ना, आपको मैं बताया हूँ साइन x का फार्मूला,
ना कि आपको बताएं साइन 3x प्लस 1 का। यहाँ पर x होता तो लिख देते साइन x का क्या cos x, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चों साइन और यहाँ पर 3x प्लस 1 है, तो इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करना है बच्चों बताओ। ये मान लो कि प्रॉब्लम है, इफ ऐसा लिख लो y इक्वल टू इतना, फाइंड dy/dx आपको करना है, dy/dx निकालना है। तो फिर मैं बता रहा हूँ क्या कि साइन x का फार्मूला बताएं, ना कि साइन 3x प्लस 1 का। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। तो इसको बच्चों क्या कर लो ना, कंपोजिट फंक्शन में बदल लो, अभी बात की ना वैसे बदल लो। तो अगर ऐसा कर लो ना, यहाँ पर x था ना, यहाँ पर वहाँ पर तो x होता था, यहाँ पर 3x प्लस 1 है, तो तुम यहाँ पर कन्वर्ट कर लो ऐसे, लेट कर लो t इजिकल टू 3x प्लस 1, t इजिकल टू 3x प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन जो हो जाएगा बच्चों y इजिकल टू साइन t में हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना। और यहाँ पर t इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस 1, ऐसे तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आसानी से आप फार्मूला लगा लोगे और यहाँ पर भी लग जाएगा, लेकिन पहले नहीं लग रहा था क्योंकि साइन टी के जब पर क्या था 3x प्लस 1। साइन टी के बता सकते हो, साइन x के बता सकते हो, लेकिन साइन 3x प्लस 1 का डायरेक्ट फार्मूला नहीं बता सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको पीछे हम लोग अभी बताए नहीं हैं। तो ऐसे कन्वर्ट कर लोगे तो फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा डायरेक्ट। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dt, समझ रहे हो। तो dy/dt साइन टी का क्या हो जाएगा बच्चों, cos t फार्मूला पढ़े थे। और यहाँ पर कर लो क्या dt/dx कर लो, तो 3 और x का क्या हो जाएगा, x का 1 और हो गया 0, तो हो जाएगा सीधे 3। तो अब क्या कर लो बताओ, dy/dx कर लो। तो dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dt इंटू dt/dx हो जाएगा, ठीक है। तो dy/dt क्या हो गया बच्चों बताओ, cos t हो गया, और ये क्या हुआ 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 cos t, ठीक है बच्चों। लेकिन t तो बीच में हम लोग एज्यूम किए हैं, आपको दिया हुआ नहीं था, बीच में हम लोग माने हैं, तो माने तो उसको हटाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आंसर t ही के टर्म में छोड़ देंगे, समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पर t एज्यूम किए हैं, तो बीच में जो एज्यूम किए उसको हटाना पड़ेगा ना बच्चों। तो यहाँ पर आपको t का वैल्यू हर हाल में पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं भी पुट कर सकते थे, ठीक है ना, यहाँ पर क्योंकि t आपको यहाँ पर दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर t आप बीच में आप यहाँ एज्यूम किए हैं, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 cos t, t का वैल्यू कितना 3x प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। समझ पा रहे हो कैसे केस हो। तो इसको पहले लिखो, तो कहोगे सर जब ऐसा आएगा तो ऐसे करेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे बच्चों बार बार इतना, ठीक है। मैं आपको कंपोजिट फंक्शन बदल के बता दिया हूँ, लेकिन जब प्रॉब्लम आएगा तो इतना नहीं करेंगे। एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को अच्छा समझ लेंगे तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा बच्चों, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। आगे देखिए इसको कैसे करना है बच्चों, शॉर्टकट में कैसे करना है। देखो क्या, इसको मेथड 2 कर लेते हैं। मेथड 2 कुछ नहीं, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो dy/dx कैसे करना है, एक्चुअली में करना कैसे है उसको ध्यान दो। देखो क्या है ना बच्चों, इस साइन जो है ना, यहाँ पर साइन x था बच्चों, ठीक है ना, लेकिन फार्मूला में आपको साइन x लिखाए थे, लेकिन यहाँ पर साइन 3x प्लस 1 है, तो इसको आप x से जूम कर लो। जो एंगल था ना, जो साइन x था, एक्चुअल में x के यहाँ पर 3x प्लस 1 है, लेकिन इसको मान लो क्या साइन x। एंगल में पहले समझने की कोशिश करो, साइन x मान लो, ठीक है ना। तो साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, साइन का कॉस हो गया, और x के जगह पर x लिखते थे ना, लेकिन यहाँ पर x के जगह पर कितना बच्चों 3x प्लस 1 है, तो 3x प्लस 1 लिख लो। फिर से समझो क्या कर रहे हैं, एंगल को भूल जाओ और सीधे साइन को याद करो। साइन का क्या होता था कॉस, तो कॉस लिख दिए, और एंगल में जो था उसको लिख लिए। तो एंगल में यहाँ पर 3x प्लस 1 है, तो 3x प्लस 1 लिख दिए। और फिर उसके बाद क्या करो बच्चों, एंगल को डिफ्रेंशिएशन करो, जो एंगल यहाँ पर दिया उसको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएशन कर लो तो कितना हो जाएगा 3, और x का तो हो गया 1, और हो गया क्या 0, तो आपका हो गया 3 cos 3x प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर, एक लाइन में हो गया। कैसे किए उसको समझने की कोशिश करो फिर से। साइन का क्या होता है कॉस, कॉस लिख दिए, जो एंगल है वैसे उतार दिए, फिर एंगल है ना उसको डिफ्रेंशिएशन करो, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो।
ये आपका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। एक्चुअली में बच्चों ना फिर से समझो और भी मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पर था ना y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इस कंसेप्ट अभी जो बताए उस कंसेप्ट पर भी इसको लिख सकते हो। देखो क्या है सो, देखो डी वाई बाई डी एक्स है ना बच्चों, तो देखो साइन को सिर्फ याद करो, साइन का क्या होता है कॉस, एंगल में क्या है बच्चों एक्स, तो एक्स हो गया, अब फिर एंगल को डिफ्रेंशिएशन करो तो हो गया 1, तो सीधे हो गया क्या कॉस एक्स। ऐसे याद रखोगे तो गलती नहीं होगा। कैसे किया समझ में आया आपको? तो साइन का कॉस एक्स तो लिखा ही दिए हैं, लेकिन अभी जो लॉजिक बताया उस लॉजिक को समझने की कोशिश करो। ये साइन था ना बच्चों, साइन के बाद जो है एंगल उसको भूल जाओ, अभी साइन का क्या होगा कॉस, कॉस लिख दिया, एंगल है उतार दो, अब फिर एंगल है उसको डिफ्रेंशिएशन करो, तो यहाँ पर क्या है एक्स है, तो एक्स हो गया 1 कॉस एक्स। तो इस कंसेप्ट को याद रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा ना, बड़ा से बड़ा आप डिफ्रेंशिएशन बहुत ईजी वे में कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो चलो और भी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। जैसे देखो बच्चों क्या है ना, मान लो कि y इज इक्वल टू ई के पावर 3x प्लस 1 है, ऐसे कर लो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे कर लो, y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या करोगे बताओ? अभी जो लॉजिक बताया उसे कर सकते हो आराम से। देखो ई के पावर x का मैं बताया था, ठीक है ना, तो ई के पावर में है ना, तो पावर का भूल जाओ, तो ई के पावर x का क्या होता था, ई के पावर x होता था, तो ई के पावर x लिख लो, तो x के पावर में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फिर जो बच्चों आपका क्या है ना, उसके बाद x है ना होता है ना, उसको डिफरेंस करो, तो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो उसको डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा 2x, और कॉन्स्टेंट क्या हो गया 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2x ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया कैसे किए? सो फिर समझो, e के पावर x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, e के पावर x, तो e के पावर x का e के पावर मतलब अभी समझो e का भी डिफ्रेंशिएशन हुआ, फिर पावर का डिफ्रेंशिएशन करें कि ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x प्लस 1 हो गया। इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे तो बहुत ईजी वे में हो जाएगा। नेक्स्ट देखो y इज इक्वल टू, ठीक है ना बच्चों, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, चलो ठीक है ना, इसके होल स्क्वायर कर लो। ये देखो बच्चों, तो इसका तो एक तरीका ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर पहले इसको तोड़ लो तब डिफ्रेंशिएशन करो, और नहीं तो फिर इस लॉजिक से लगा लो। देखो बच्चों क्या है, ये पावर के फॉर्म में देखो ना, याद है ना एक्स के पावर n के फॉर्म में याद है, लेकिन एक्स के पर यहाँ इतना टर्म दिया हुआ है, तो इसको आप ढक लो और इस फॉर्म में पहले कर लो। समझ पा रहे हो कैसे करना चाह रहे हैं? सो समझने की कोशिश कीजिए लॉजिक को। ठीक है, देखो क्या ना, ए इसको ढक लीजिए, पावर के फॉर्म में है, तो पावर के फॉर्म में क्या पावर आगे आ जाता है, पावर आगे कर दिए, एक्स के पावर फिर 1 माइनस हो जाता था। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए पूरा एक्स, जो यहाँ पर एक्स है ना उसको एक्स मान लीजिए, तो पूरा इसको उतार लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस एक्स हो जाएगा, हो गया ना। और फिर बच्चों माइनस 1 करना था, याद है ना, तो यहाँ पर क्या 2 माइनस 1, अभी किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, अभी पावर का डिफ्रेंशिएशन हुआ बच्चों, ठीक है ना, पावर का, तो 2 आगे आ गया और जो यहाँ पर था उसको पूरा उतार दिए, फिर पावर 1 माइनस कर दिए, फिर जो अंदर में उसको डिफ्रेंशिएशन करो, तो ये कितना हो जाए बताओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, ये 1 है तो हो गया 0 और x हो गया 1। समझ पा रहे हो कैसे कर रहे हैं? तो 2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स के पावर 1। अब इसको सोल्व करना आपका काम है, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। कैसे कर रहे समझने की कोशिश करो बच्चों, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। आगे देखो और भी मैं कर दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू क्या है ना, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर समझो इसको, अब समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल हो गया ये, ठीक है ना। देखो डी वाई बाई डी एक्स इसका लिखना चाहते तो कैसे लिखोगे बताओ, साइन को पहले करो, ठीक है, तो साइन का क्या होगा कॉस,
जो है उसको पहले उतार दो, फिर जो एंगल है उसको डिफ्रेंशिएशन करो बच्चों। साइन का ये काम इतना हुआ, ठीक है ना। फिर एंगल वाला करो, तो यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 0, तो हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया आंसर। समझ पा रहे हैं कैसे कर रहे हैं इसको? चलिए समझने की कोशिश करिए। अभी और भी एग्जाम्पल इससे कर दे रहे हैं। एक बार तुम समझ जाओगे ना कि हम क्या कर रहे हैं, तो फिर आपको सब आसान हो जाएगा। उसको पकड़ने की कोशिश करो, लॉजिक में क्या कह रहा हूँ उसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बच्चों, मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू आपका क्या है ना, कॉस कर लेता हूँ, कॉस 3x और इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ऐसे है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन चाहते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहले देखो क्या दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया। तो पहले आप क्या करोगे, u इंटू वी के फॉर्म में पहले थ्योरम पर अप्लाई करोगे। इसको पहले थ्योरम में अप्लाई करोगे, समझ में आ रहा है। तो इसको u मान लो, इसको क्या मान लो v, ठीक है। तो पहले क्या करना है, u को रहने दो, तो u को रहने दिए। फिर डिफ्रेंशिएशन करना किसको बच्चों, v को, तो v उतार दो, e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। फिर आपका फिर प्लस हो जाएगा, फिर e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको रहने दो। अब फिर d बाई डी एक्स कॉस 3x बच्चों, ठीक है ना। ये u इंटू वी का थ्योरम लगाने जा रहा हूँ मैं, तो ध्यान देना। ये क्या हो जाएगा, कॉस 3x, इसको रहने दो। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करो। देखो बच्चों, तो e के पावर में इतना है, तो पहले e के पहले डिफ्रेंशिएशन करो। तो e का क्या होता है, e के पावर x का e के पावर x हो गया। तो e के पावर x का e के पावर x हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बने रहने दिए। अब फिर जो पावर उसको डिफ्रेंशिएशन करो बच्चों, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं इसको? चलो ऐसे कर लो कि पावर करो तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1, ये तो कांस्टेंट इसका हो गया 0। फिर प्लस, इसको रहने दो, ई के इसी में आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब फिर बच्चों कितना हो जाएगा, कॉस का क्या हो गया, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस 3x हो जाएगा। कॉस का किया, फिर एंगल में कितना 3x, तो 3x का कितना हो जाएगा 3 और x का हो जाएगा 1। समझ पा रहे हो? तो इसको सोल्व कर लो, तो e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कॉमन हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू कॉस 3x, फिर माइनस, यहाँ इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो माइनस 3 साइन 3x, ये हो गया आंसर। बस कंपोजिट फंक्शन जिसको बदल रहे हैं उसको ज़रा बारीकी से समझने की कोशिश करो, और फिर आपका क्या है, ये डिफ्रेंशिएशन आसान है, ठीक है। समझ पा रहे हो? आगे देखो, बाई इक्वल टू मान लो क्या ना, एक्स बाई क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर अब प्लस 5 का पावर 3/2 है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन चाहते हैं बच्चों, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, dy बाई डी एक्स, तो ये आपका u बाई वी के फॉर्म में हो गया। तो पहले थ्योरम लिखो, ठीक है ना। तो v यहाँ पर आता था ना, पहले v को लिख लो, थ्योरम पहले याद कर लेना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर 3/2। अब फिर u को डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, फिर माइनस, ठीक है बच्चों। फिर आपका हो जाएगा x को रहने दो, फिर v को डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है ना। u को रहने दिए, v को डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर 3/2, और फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के पावर 3/2 हो जाएगा, और x का हो जाएगा 1 माइनस, फिर x तो रह जाएगा और पावर आ जाएगा 3/2 आगे आ जाएगा ना। अब फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, पहले हम लोग पावर की बात कर रहे हैं, तो पावर आगे आ गया बच्चों 3/2,
अब फिर हो जाएगा 3/2 - 1। अब फिर अंदर में जो है उसको देखो, तो अंदर में कितना है x², तो कितना 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 का 0, और होल स्क्वायर करिएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा x² + 5 का पावर 3। अब इसको सोल्व करना आपका काम है बच्चों, ठीक है ना। सोल्व करना बहुत आसान है, आप सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, सो ठीक है ना। इसको फिर से अगर नहीं समझ में आया तो कंपोजिट फंक्शन में जो जैसे हम सोल्व किए हैं उसको फिर से रिपीट करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा, और फिर अगले क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगला क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों।